हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एयर स्टेशन। एरो वर्ल्ड की सेकंड एपिसोड में आपका स्वागत है। इसमें हम एयरलाइंस के बारे में बात करेंगे कि एयरलाइंस क्या होती है, इंडिया में कौन कौन सी फेमस एयरलाइंस है, वर्ल्ड वाइड कौन सी फेमस एयरलाइंस है। पहले एपिसोड के बारे में हम बात कर ले थोड़ा सा कि पहला एपिसोड था जिसमें हमने एविएशन की एबीसीडी से शुरुआत की थी। तो आपको वो इंटरेस्टिंग एपिसोड लगा होगा और उसके एबीसीडी आप वैसे ही बात करेंगे, वैसे यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह हेल्प होगी और जो डिस्क्रीट मैसेज है, वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सामने रिसीवर एंड पे पहुंच सकेगी। एबीसीडी वाला एपिसोड नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए। तो वो एबीसीडी, ए फॉर अल्फा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, और उसके यूजेस के बारे में, कहाँ कैसे क्यों हो शुरुआत ऐसी, और उसके नेमिंग को लेकर कि ए फॉर अल्टा, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा ऐसे नाम क्यों रखे गए हैं और फेमस नाम है, ऐसे नाम आई फॉर इंडिया है क्यों है, सब इसके बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, यानी कि एपिसोड 2 है। इसमें बात करते हैं फटाफट से एयरलाइंस के बारे में। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो एयरलाइंस है उनको हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जैसे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल ऑपरेटर में। जो टेक्निकल वर्ड है उसके लिए ऑपरेटर के लिए यूज किया जाता है। ऑपरेटर मतलब एयरलाइन ऑपरेटर, जो भी एविएशन में एयरक्राफ्ट ऑपरेटर है वो एयरलाइंस कहा जाता है। तो एयरक्राफ्ट ऑपरेटर दो टाइप से हो सकते हैं, शेड्यूल ऑपरेटर और नॉन शेड्यूल ऑपरेटर। शेड्यूल ऑपरेटर दैट मींस कि ऐसी फ्लाइट्स जिनका शेड्यूल पहले से निश्चित होता है कि एक एयरपोर्ट से 20 जगह के लिए इस टाइम पर फ्लाइट जाएंगी, या एक एयरपोर्ट से जैसे दिल्ली से स्टार्ट करा तो हो सकता है वहां 600 फ्लाइट है पर डेली की, तो 600 फ्लाइट्स कंटिन्यूसली और इस टाइम पर ये फ्लाइट जाएंगी, तो वो पहले से शेड्यूल है। देखो होता क्या है, जो एविएशन रेगुलेटर है इंडिया में, डीजीसीए, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आती है, सारे एयरपोर्ट ऑपरेटर और एयरलाइंस अपना भेजती है कि हम ये फ्लाइट चलाना चाहते हैं इस टाइम पे इस सेक्टर पर, मतलब दिल्ली से मुंबई के लिए, दिल्ली से चेन्नई के लिए, दिल्ली से बेंगलोर के लिए, इस टाइप से। तो ये सेक्टर और टाइमिंग फिक्स के साथ पहले से इंफॉर्मेशन दे देती हैं और फिर वहां से एक प्रिपेयर आता है कि साल में 2 बार आता है शेड्यूल, जिसे कहा जाता है शेड्यूल, विंटर शेड्यूल और समर शेड्यूल। तो इस समय जब हम अभी अप्रैल में शूट कर रहे हैं तो अप्रैल में अभी समर शेड्यूल चालू हो चुका है। तो समर शेड्यूल जो है उसमें जब शेड्यूल फ्लाइट्स पहले से जानकारी जिनके बारे में होती है, तो वो शेड्यूल फ्लाइट्स जो भी, जैसे आपने नाम सुना होगा इंडिगो, स्पाइस जेट, है ना, जेट एयरवेज, किंगफिशर, ये सब डूब गई हैं, किंगफिशर, जेट एयरवेज, लेकिन इसके बारे में बात करेंगे। और बाकी आकाश एयर जो नई स्टार्ट हुई है, लाइट जेट जो जेट लाइट थी पहले वो, और ऐसी बहुत सारी फ्लाइट्स, एयर इंडिया जो विस्टारा के साथ मर्ज होने वाली है। ये सारी बहुत सारी एयरलाइंस हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इन सब फ्लाइट को क्योंकि पहले से शेड्यूल होता है, कौन सी फ्लाइट किस टाइम पर कहाँ के लिए जाएगी, उसे बोलते हैं शेड्यूल ऑपरेटर। और जो दूसरी फ्लाइट होती है जो नॉन शेड्यूल है, जैसे आपके पास कुछ आपके सिटी से फिक्स टाइम पे बसेस निकलती हैं कि एक प्लेस से दूसरी जगह के लिए बसेस जा रही हैं, कि अगर आप मुंबई हो तो हो सकता है नागपुर के लिए, भोपाल के लिए, इंदौर के लिए, अहमदाबाद के लिए, पुणे के लिए, ये इस टाइम पर बसेस निकलती हैं। इस तरह उनका शेड्यूल फिक्स होता है। बट कुछ बसेस ऐसे भी होती हैं जो प्राइवेट चार्टर की तरह यूज कर सकते हैं, लोग उसे हायर कर सकते हैं, टैक्सी की तरह हायर कर सकते हैं, टैक्सी लेके जा सकते हैं। तो दूसरे ऑपरेटर को कहा जाता है नॉन शेड्यूल ऑपरेटर। उनका शेड्यूल फिक्स नहीं होता, लेकिन जैसे क्लाइंट उसको बुक करता है वो उसके अकॉर्डिंग चल देता है। इसी को कहा जाता है चार्टर फ्लाइट, और इसी को कहा जाता है टेक्निकल भाषा में एयर टैक्सी, है ना, कि टैक्सी है लेकिन हवा में जाने वाली। तो ऐसी टैक्सी जो हवा में चले उनको एयर टैक्सी कहते हैं। तो एक शेड्यूल ऑपरेटर आप समझ गए होंगे, दूसरे शेड्यूल ऑपरेटर नॉन शेड्यूल ऑपरेटर है जिन्हें चार्टर प्लेन या फिर एयर टैक्सी के नाम से जाना जाता है, जो आप पे करके बुक कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट जाएगा वहां, उसको पैसा बहुत ज्यादा होता है, उसे बुक करता है और वो अपने हिसाब से ले जाता है। इन जनरल क्या होता है कि नॉन शेड्यूल फ्लाइट केवल पैसेंजर्स, पैक्स मतलब पैसेंजर्स को लेके जाती है, और शेड्यूल फ्लाइट जो होते हैं उनको फिक्स होता है कि कुछ तो शेड्यूल फ्लाइट होती हैं जो केवल कार्गो लेके जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मतलब पैसेंजर लेके जाती हैं, कुछ ऐसी होती है कार्गो यानी कि सामान लेके जाती हैं, जैसे फेडेक्स है, ब्लू डार्ट है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो सामान इधर से उधर डिलीवरी करती है। और चूंकि सामान हवाई जहाज के थ्रू जाता है तो बहुत कम समय में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग उसमें ऐड हो जाती है। लेकिन कुछ सामान ऐसे होते हैं जिनको जल्दी भेजना होता है तो उसको फ्लाइट के थ्रू ही भेजा जाता है। अब आगे बात करते हैं और कैसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। देखो क्लासिफिकेशन तो और भी तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम बांट सकते हैं कि शेड्यूल ऑपरेटर जैसे इंडिगो है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, विस्टारा है, एयर एशिया है ना। ये फ्लाइट्स जो होती हैं ये या तो इंटरनेशनल भी चला सकते हैं और डोमेस्टिक भी। डोमेस्टिक मतलब विद इन इंडिया, आप इंडिया के अंदर कहीं भी चला रहे हैं तो उसको डोमेस्टिक फ्लाइट बोलेंगे। और अगर इंडिया से किसी भी स्टेशन बाहर के लिए जा रही है, किसी बाहर के लिए जा रही है, तो हम उसे इंटरनेशनल फ्लाइट बोलते हैं। तो ऐसे भी कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि कुछ ऑपरेटर जो
होते हैं वो केवल इंडिया में ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें डोमेस्टिक एयर शेड्यूल फ्लाइट शेड्यूल ऑपरेटर कह सकते हैं। और कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट करते हैं, जैसे स्पाइसजेट करता है, एयर इंडिया करता है, इंडिगो करते हैं, तो उनको इंटरनेशनल शेड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं। नॉन शेड्यूल ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही बताया, उनको चार्टर फ्लाइट और टैक्सी फ्लाइट कर सकते हैं। इसमें भी सेम चीज होती है, ये जनरली पैसेंजर्स लेके जाते हैं, लेकिन हो सकता है कार्गो भी ले जाएं स्पेशल केसेस में। तो और वो भी आप अगर कोई इंडिया का बड़ा वीवीआईपी है या फिर बिजनेसमैन है या किसी को बहुत अर्जेंसी काम है, तो वो हो सकता है इंटरनेशनल फ्लाइट लेके जाए, इंडिया से बाहर लेके जाए अपने काम के लिए, है ना, और या फिर डोमेस्टिक ले जाए। डोमेस्टिक के लिए इंडिया में जैसे एयर एम्बुलेंस भी बोलते हैं, कि अगर कोई पैसेंजर जिसकी मेडिकल हालत ठीक नहीं है, उसको ट्रेवल करना है, सपोज करो उसको चंडीगढ़ से चेन्नई इलाज कराने के लिए लेके आना है, कि चेन्नई में उसको इलाज होगा, कि उसको मेडिकल जो ट्रीटमेंट है चेन्नई में, तो वो इतने लंबे डिस्टेंस हो सकता है किसी और माध्यम से, मतलब ट्रेन के या बस के या रोड के माध्यम से वो फुलफिल ना कर पाए, तो फ्लाइट से जाना उसके लिए प्रेफरेबल होगा। तो वो जब बुकिंग करके लेके जाते हैं, इनको एयर एम्बुलेंस बोल देते हैं ऐसी फ्लाइट को, वो चार्टर प्लेट या प्लेन या फिर एयर एम्बुलेंस। तो उसी की बुकिंग के लिए वो फ्लाइट कहलाएगी डोमेस्टिक फ्लाइट। अगर वो ही बाहर लेके जाए, सपोज करो इंडिया से लंदन लेके जाए या फिर यूएस में कहीं लेके जाए इलाज कराने के लिए, तो वो इंटरनेशनल फ्लाइट हो जाएगी। तो इस सब को ऐसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, बहुत आसान से आप समझ पा रहे होंगे इसको। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के जो मेन, जो इस समय के टॉप शेड्यूल ऑपरेटर्स हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, जो एयरलाइंस हैं, सो उनके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो यहाँ 6 ऑपरेटर इस समय इंडिया में टॉप हैं, जो मतलब काफी टाइम से ऑपरेट कर रहे हैं। बाकी बात करेंगे कि नए कौन कौन से इस फील्ड में उतर के आ रहे हैं। एविएशन फील्ड इतना बूम करता जा रहा है, आगे 10 साल बाद देखिए कितनी भरमार होने वाली है। सो आप ये देखेंगे, ये टेबल देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया, एयर एशिया, विस्टारा और गो फर्स्ट। पहले एक गो एयर नाम से होता था, लेकिन अभी हाल ही में 1 साल पहले इसने नाम अपना गो एयर से गो फर्स्ट कर दिया है। सो आप ये देख पा रहे होंगे कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनका नाम लिखा है, उनके ऑफिस के एड्रेस कहाँ पर हैं, वो सब भी मिल जाएंगे आपको जानकारी में। लेकिन हेड ऑफिस इसका जैसे दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ये गुरुग्राम में, ये न्यू दिल्ली में, बेंगलोर में। हाल ही में देखा होगा एयर इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पीएसयू थी, कंपनी थी, उसको उन्होंने बेच दिया और उसको टाटा ग्रुप ने ले लिया है, और टाटा ग्रुप की ही दूसरी कंपनी है विस्टारा। आज के टाइम पे विस्टारा और एयर इंडिया के मर्जर की बात हो रही है, और उनका मर्जर स्टार्ट हो चुका है। सो एयर इंडिया और विस्टारा मिलकर एक बड़ी एयरलाइंस बनने वाली है। नाम हो सकता है उसका स्टार्टिंग में एयर इंडिया रहे और कुछ टाइम बाद उसका नाम चेंज करें, बट ये है कि ये अपना फ्लीट को बड़ा कर रहे हैं, अपने जो अपनी बड़ी एयरलाइंस ऐसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसे अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस है, या फिर यूएस की इंग्लैंड की वर्जिन अटलांटिक है, और दूसरी ऐसी एयरलाइंस है जो बड़ी एयरलाइंस है, जैसे एतिहाद है, एमिरेट्स है। सो उस लेवल की अपनी फ्लाइट करना चाहते हैं, ताकि इंडिया में भी कस्टमर्स को, यानी कि जो पैसेंजर्स हैं, उनको एक वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट मिल सके, उनको एक फैसिलिटी मिल सके एयर शेड्यूल की, कि वो हवा में ट्रेवल कर सकें एक बढ़िया अच्छे तरीके से, और वो इंडियन फ्लाइट हो। तो वो बहुत बड़ा प्लान है, उसके बारे में हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे उनका प्लान है, जो vihan.ai करके है, और वो स्टेप बाय स्टेप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बट अभी इस समय जो हालत थोड़ा सा खराब है, स्पाइसजेट की हालत और गो फर्स्ट की हालत थोड़ा खराब है, क्योंकि कोविड आने की वजह से आपको पता है एकदम से मार्केट टूटा, सब कुछ बंद हो गया था। और इस फील्ड में क्या है कि पैसेंजर्स नहीं आएंगे तो रेवेन्यू उनका कैसे बढ़ेगा। जब पैसेंजर्स पूरे टाइम के लिए हॉल्ट हो गए थे, बहुत लंबा एक ब्रेक लगा, और पैसेंजर्स ना होने की वजह से, और एक प्राइवेट कंपनी इनको कहीं और से फंडिंग भी नहीं मिली, मतलब किसी और दूसरे तरह से, जैसे एयर इंडिया को मिल जाती है, बजट से पैसा मिल जाता है, या किसी और तरीके से, तो इनके पास खुद भी बहुत ज्यादा चीजें अच्छी नहीं चल रही थी पहले से ही। इनकी थोड़ी सी जो रेवेन्यू के लेवल पर हालत थोड़ा पतली थी, आजकल उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं ये। बट फिर भी एक ब्रांड है, स्पाइसजेट बहुत बड़ा ब्रांड है, और इंडिया में लगभग काफी जगह ये ऑपरेट करता है। इंडिगो के बाद ये स्पाइसजेट और एयर इंडिया दोनों लगभग बराबर नंबर पर आते हैं। सबसे बड़ा जो मार्केट प्लेयर है इंडिया में एयरलाइंस में, वो इंडिगो है, जो इंटरग्लोब एविएशन के नाम से जाना जाता है, और ब्रांड नेम उसका इंडिगो है। अब ये 6 फ्लाइट इंडिया में टॉप हैं। एयर एशिया के बारे में थोड़ा सा बता दें। एयर एशिया जो मलेशियन फ्लाइट है, जो मलेशिया की एक फ्लाइट है, उसको एयर मलेशिया भी बोलते हैं, उसका, और टाटा ग्रुप, ये भी एक टाटा ग्रुप का वेंचर है दोनों। तो ये दोनों, इसमें भी टाटा, ये भी टाटा, ये भी टाटा। आप देखोगे 3 फ्लाइट टाटा की हो चुकी हैं, तीनों फ्लाइट टाटा की हो चुकी हैं, और इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट उठ रहा है, जिसमें टाटा एविएशन फील्ड में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से एयर इंडिया, इंडिगो, जिसके पास आज के टाइम पे स्पेस बहुत ज्यादा है, जो मार्केट कैप्चर करके रखा है, जिसके पास 50% से ज्यादा आई थिंक फ्लाइट, और 50% से ज्यादा के आसपास ही
पैसेंजर हैं, तो वो भी पूरा मार्केट को अपना छोड़ना नहीं चाहता। उसने भी अपने प्लान बड़े कर लिए हैं 2030 और 2030 के बाद 32 के लिए, ताकि वो इस कंपटीशन में बना रह सके और टॉप लीडर बना रह सके। इंडिगो एयरलाइंस का कोड जब आप टिकट लेते हैं, जब आप टिकट पे फिर बोर्डिंग पास पे जो आपको नंबर मिलता है, कई बार आप देखते हैं ना फ्लाइट नंबर क्या है कि फ्लाइट नंबर 6E251 या 6E320, तो ये रिप्रेजेंट करता है। देखो इंडिगो इतना बड़ा लिखना वहां पर, उसके बाद उसका नंबर लिखना है कंफ्यूजिंग होता है और इतना बड़ा हो जाता है कि छोटा सा टिकट होता है उसमें क्या क्या चीजें लिखें। तो टेक्निकल कोड असाइन कर दिए गए हैं। ये टेक्निकल कोड हर एयरलाइंस को असाइन किए जाते हैं और उस कोड के साथ उसके आगे नंबर जोड़ दिया जाता है फ्लाइट का। जैसे 6E251 हो सकता है ये दिल्ली से मुंबई के बीच चल रही हो, मैं कह नहीं रहा हूँ कि ऐसे ही चल रही होगी, बट हो सकता है वो ऐसे चल रही हो। तो इस तरह से देख रहे होंगे ये कोड असाइन कर दिए जाते हैं। 6E कोड है इंडिगो के लिए, SG कोड है स्पाइसजेट के लिए, एयर इंडिया के लिए AI है। एयर इंडिया आप पहले से देख रहे होंगे, तो एयर इंडिया 841 इंसिडेंट याद होगा आपको, जो एक फ्लाइट थी हमारी नेपाल से, उसको हाईजैक करके काठमांडू के थ्रू उसको फिर अमृतसर में लैंडिंग के बाद काबुल ले गए थे, अफगानिस्तान ले गए थे। तो एयर इंडिया 841 इंसिडेंट है, तो AI वहां पर उसका नंबर लिखते हैं AI 841। ऐसी एयर एशिया के लिए I5 यूज करते हैं। विस्टारा ये भी एक नई एयरलाइंस है इंडिया में, तो उसके लिए UK कोड दिया गया है। गो फर्स्ट को G8, जैसे यहाँ 6E और G8। तो आप देख पा रहे होंगे एयरलाइन को कोड जो असाइन किए गए हैं 2 डिजिट के हैं, और ये दोनों लिटरल्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, या फिर एक डिजिट हो सकता है और एक अल्फाबेट हो सकता है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अब ये कॉल साइन क्या चीज है? देखो जब पायलट और ATC आपस में बात करते हैं तो वो बार बार ऐसे 6E अपना नंबर नहीं बताएंगे, उसको थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा और एक ब्रांड नेम भी हो जाता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए या कोई आपको बुलाए उसके लिए अलग नाम बुलाए। तो जो पायलट अपना आपको इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कौन सी फ्लाइट पे आ रहा है, तो मैं 6E251 नहीं बोलेगा, वो बोलता है आई फ्लाइट 251, और फिर अपना पोजीशन बताता है ग्राउंड स्टाफ को या फिर ATC को या फिर और कहीं। तो वो अपने आप को कॉल साइन यूज करता है हवा में उड़ते समय डिफरेंट ATCOs के कांटेक्ट में रहने के लिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे स्पाइसजेट कॉल साइन असाइन किया हुआ है। एयर इंडिया को एयर इंडिया है। एयर एशिया को अच्छा एक रेड नाइट मिला हुआ है, इसने अपना चूज किया है और इसको मिल गया है रेड नाइट। इस तरह से विस्टारा के लिए विस्टारा यूज करते हैं, और गो फर्स्ट के लिए फिलहाल क्योंकि मैंने पहले बताया था वो गो एयर है, तो अभी भी उसके लिए गो एयर ही यूज कर रहे हैं। हालांकि कुछ चेंज हुआ हो अभी तो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट लास्ट टाइम जब मैंने ये चीज देखी तो अभी तक भी वो गो फर्स्ट एज अ ब्रांड यूज कर रहे हैं अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि अपने फ्लाइट की बुकिंग के लिए। बट ATC को वो अभी, और बाकी जो ग्राउंड स्टाफ है वहां पर वो पायलट और ATC और बाकी ग्राउंड स्टाफ एक दूसरे को गो और कह के ही संबोधित करते हैं। हालांकि कोड G8 है। इस तरह इंडिया में कुछ नई एयरलाइंस हाल ही के दिनों में नहीं आई, जब से हमारी 2017 में RCS स्कीम लॉन्च हुई है, धीरे धीरे एविएशन बढ़ना शुरू हो रहा है। तो कुछ प्राइवेट एयरलाइंस भी इसमें और तेजी से पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे आपको अभी अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले ही जो राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट के एक बहुत बड़े स्टैक कहा जाता है इंडिया में जिनको, तो उनकी एक फ्लाइट एयरलाइंस कंपनी एक आ गई है, उसका नाम है अकासा एयर। तो वो भी और कुछ और कंपनी आई है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे होंगे नई लिस्ट है जिसमें अकासा एयर, स्टार एयर, फ्लाई बिग, अलायंस एयर और जेट एयरवेज। ये लिस्ट और हो सकती है, बट जो प्रोमिनेंट फ्लाइट है इंडिया में, एयरलाइंस है इंडिया में, वो यही है। जेट एयरवेज के बारे में थोड़ी सी देर में बात करते हैं। अकासा एयर मैंने भी बताया, जो शेयर मार्केट के स्टैग हैं, जो शेयर मार्केट के इसके कहते हैं ना बिग बुल, राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, सो उन्होंने उससे पहले ही एक अपनी अकासा एयर लॉन्च कर दी थी। इसका हालांकि मुंबई में हेडक्वार्टर है और उसको अकासा एयर नाम से कॉल साइन मिला है। और एयरलाइन का जब टिकट होता है तो टिकट पे कोड लिखा होता है QP, और उसके बाद उसका फ्लाइट का नंबर 551, 151, 201, जो भी उसका नंबर हो। ये भी कई जगह ऑपरेट करने लगी है और इनका टारगेट है कि हम ये भी एक बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं। हालांकि इसके अभी तक मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगभग 150 के आसपास इनको सेक्टर मिल गए हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए फ्लाइट के सेक्टर्स इनकी 150 के आसपास इनका डिमांड है कि फिलहाल मुझे जल्द से जल्द दी जाए, तो बहुत जल्दी से इनको मिलने वाले हैं वो सब।
स्टार एयर एक दूसरी बड़ी कंपनी है जो बेंगलोर बेस्ड गोदावत एंटरप्राइजेस की है। ये भी बहुत तेजी से साउथ में और वेस्ट इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसने अपना कॉल साइन यूज किया है हाई स्टार, और इसका जो एयरलाइन कोड है वो है S5। फ्लाई बिग ये भी एक छोटा सा ऑपरेटर था पहले, लेकिन अब धीरे धीरे अपना आपको बड़ा कर रहा है, और इसको 8-10 सेक्टर में इसने भी अपने, जैसे इंदौर हुआ, अहमदाबाद हुआ, जलगांव हुआ, और एक महाराष्ट्र का एयरपोर्ट है गोंदिया छोटा सा, तो वहां पर ही फ्लाइट भी रन करी है। अभी शायद नहीं है, बट आरसीएस के तहत इसने वहां भी फ्लाइट रन करी थी पहले। तो ये एक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो पहले चार्टर प्लेन उड़ाता था, आजकल वो नॉन शेड्यूल से शेड्यूल ऑपरेटर की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि पहले उसके पास छोटे जहाज हुआ करते थे, वो केवल क्लाइंट के जब एयर टैक्सी की तरह यूज करते थे, बट उसने अपना चेंज कर लिया है, वो बड़ा ऑपरेटर बनने के लिए जा रहा है और धीरे धीरे अपने आप को बड़ा कर रहा है। नए अपने पास फ्लीट जोड़ रहा है और नए अपने पास जो नए सेक्टर जोड़ रहा है ताकि उसे पैसेंजर मिल सके। इसने अपना कॉल साइन लिया है क्रिस, इसको कॉल साइन असाइन हुआ है क्रिस, और इसका नंबर है S9। अलायंस एयर, देखो एयर इंडिया का आपको पता होगा, तो एयर इंडिया से पहले, जब मर्जर से पहले, एयर इंडिया में भी मर्जर से पहले दो बड़ी कंपनियां होती थी। एक्चुअली 4 बड़ी कंपनियां थी। एक एयर इंडिया थी, एक इंडियन एयरलाइंस थी, जो आपको याद होगा एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को मर्ज कर दिया गया था। एक है एयर इंडिया एक्सप्रेस, और एक थी उनकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए अलायंस एयर। ये भी एयर इंडिया ग्रुप का ही पार्ट था। तो जो एयर इंडिया ग्रुप था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये अभी भी गवर्नमेंट इंडिया की कंपनी है अलायंस एयर। तो ये ऐसे स्पेस में ऐसे रीजनल सेक्टर्स को कवर करती थी जहां बड़े प्लेन नहीं जाते थे, जो छोटे प्लेन जहां जाते थे। जैसे आप करो कि गुवाहाटी और दिल्ली और गुवाहाटी या कोलकाता गुवाहाटी के बीच में तो एयर इंडिया या इंडियन एयरलाइंस ऑपरेट कर रही हो सकती है, बट अगर गुवाहाटी से आपको दीमापुर जाना है या और कोई छोटे स्टेशन जाना है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर उनकी रीजनल कनेक्टिविटी के लिए छोटे प्लेन वाली अलायंस एयर ऑपरेट करती थी। ऐसी अलायंस एयर ऑपरेट काफी जगह आजकल भी करती है। छोटे छोटे एयरपोर्ट पे गवर्नमेंट की यही फ्लाइट है जो आज ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, एयर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही है, और ये अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। हालांकि अभी लोगों को ये पता है कि एयर इंडिया जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी थी, यानी कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एविएशन सेक्टर में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। बल्कि ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अलायंस एयर अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और ये फिलहाल भी रन कर रही है। इसके लिए कॉल साइन मिला हुआ है अलाइड, इसको बोलते हैं अलाइड 881, अलाइड 845, और इसको नंबर दिया गया है 9I। जेट एयरवेज, जिसकी कहानी आपको सभी को पता है, कोविड से जस्ट 1 साल पहले क्या हुआ, बर्बाद हुई। आज के टाइम पे फिर से उसकी बोलियां लग रही हैं कि जो इतना बड़ा ब्रांड है, एटलीस्ट उसको भुना लिया जाए, और उसको अगर वो दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है और उसके बैलेंस शीट को जो ओवरड्यूज अमाउंट है उसको चुकाकर एक नई एयरलाइंस बना दे, तो क्योंकि ब्रांड नेम इतना बड़ा है, जेट एयरवेज में सब लोग ट्रैवल कर चुके थे, एक अच्छा प्रीमियम ब्रांड था, तो वो कंपटीशन दे सकता है, क्योंकि ब्रांड वैल्यूज की अभी भी काफी ज्यादा है। तो इसको रिवाइव करने की कोशिश चलती रहती है। हालांकि बात नहीं बन पा रही कि कितना कम से कम पैसा देना पड़ेगा जो नए टेक ओवर करता है। जो नए टेक ओवर कर रही है कंपनी, वो कम से कम पैसा चुकाना चाहती है, जिसका जो लॉस हुआ है, जो उसका बैंकों पर बकाया है। तो उसकी वजह से बात बन नहीं पा रही, लेकिन हो सकता है ये मार्केट में जल्दी आ जाए अगर इसका कोई खरीदार मिल जाता है। इस तरह बात आपने देखा कि इंडिया में लगभग ये 8-10 फ्लाइट हैं जो एयरलाइंस के रूप में स्टेब्लिश हैं, और ये शेड्यूल फ्लाइट्स हैं, यानी कि इनके पहले से ही 6 महीने पहले इनके प्रोग्राम दे दिए जाते हैं डीजीसीए में, और वो समर शेड्यूल 6 महीने का और 6 महीने का विंटर शेड्यूल जारी कर देते हैं, ताकि ये अपनी फ्लाइट चला सकें और पब्लिक को एयर ट्रांसपोर्टेशन दे सकें। इसके बाद करते हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, तो कुछ जो फेमस मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में एयरलाइंस है, उसकी बात करें तो ये टॉप 10 कंपनियां, ऐसे नहीं कि टॉप 10 लिस्ट वाइज है। मैं थोड़ा एक रीजन से उठा लिया है। जैसे अगर ब्रिटिश से बात करें तो ब्रिटिश एयरवेज आप समझ ही पा रहे होंगे, नाम से समझ में आ रहा है, तो ये तो लंदन की फ्लाइट होगी। तो ब्रिटिश एयरवेज, जिसका कॉल साइन स्पीड बर्ड है, स्पीड बर्ड मुझे नाम अच्छा लगा तो मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ हमारी कंपनी जो दूसरी फ्लाइट थी, इंडिगो के लिए आई फ्लाई, और विस्टारा के लिए विस्टारा, और आकाश एयर के लिए आकाश एयर, हाई स्टार, क्रिस यूज करते हैं। ऐसी स्पीड बर्ड की जो फ्लाइट होती है BW, तो उसके लिए स्पीड बर्ड कॉल साइन यूज करते हैं। ये यूके की यानी कि लंदन की फ्लाइट है। एरोफ्लोट रशिया की है, रशिया के एक फ्लैग कैरियर है, जो बड़ी फ्लाइट है वहां की, बड़ी एयरलाइंस है वहां की, जिसके पास कई सारी फ्लाइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड ये ऑपरेट करते हैं। एमिरेट्स का नाम तो किसी ने नहीं सुना होगा। इसके IPL के टाइम पे टीवी एड्स, एतिहाद और एमिरेट्स, इनके एड से ही भरा रहता है, और ये अपनी जो बड़े जहाजों को फ्लाई करने के लिए वर्ल्ड वाइड जाने जाते हैं। इनका अगर छोटा सेक्टर भी है तो भी ये बड़े बड़े जहाजों, जो वाइड बॉडी जहाज एयरक्राफ्ट होते हैं, उसके साथ ऑपरेट करते हैं। अब मैं अगले
अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा आगे के एपिसोड में कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं, नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट क्या होते हैं और क्या इससे फर्क पड़ता है एयरलाइंस को और पब्लिक को जो उसमें ट्रेवल कर रहे हैं। तो एमिरेट्स गल्फ कंट्रीज की जो आप एमिरेट यूएई है, आप वहाँ की फ्लाइट इसको वहाँ की एयरलाइंस को मान सकते हैं, वहाँ की एयरलाइंस है ये। कांटास ऑस्ट्रेलिया की है, ऑस्ट्रेलिया सब जानते हैं। अभी स्कैंडिनेवियन थोड़ा सा परेशान कर रहा होगा। ये स्कैंडिनेवियन जो है, स्कैंडिनेवियन 3 कंट्री को कहा जाता है एक्चुअल में। जो आपको अगर यूरोप का अपर पार्ट याद होगा तो यूरोप, अगर आप यूरोप के नक्शे में देखेंगे तो वहाँ यूके से ऊपर और जर्मनी पोलैंड के ऊपर 3 देश हैं छोटे छोटे से। एक है नॉर्वे, एक है स्वीडन और एक है डेनमार्क। तो उन तीनों को मिला के स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री की फ्लाइट जो एयरलाइंस है, बहुत बड़ी फ्लाइट है वहाँ यूरोप में, और ये भी ऑपरेट करती है। तो इन तीनों कंट्रीज में ऑपरेट करती है, स्वीडन, नॉर्वे और जो आपका नीदरलैंड्स है, सॉरी डेनमार्क है उसमें। और पूरे वर्ल्ड वाइड भी यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड भी ऑपरेट करती है। लुफ्तांसा जर्मनी का फ्लैग कैरियर है, ये बहुत बड़ी एयरलाइंस है और ये भी अपनी एक प्रीमियम फैसिलिटीज को देने के लिए जाना जाता है। कैथे पैसिफिक नाम से लग रहा होगा, पैसिफिक की बात कर रहे हैं तो क्रॉस कंट्री की बात कर रहे हैं। ये चाइना की फ्लाइट है। एक्चुअली चाइना में एक छोटा सा टाउन है, एक शहर है, बड़ा शहर है हांगकांग। टाउन मैंने क्यों वर्ड यूज करा, एक्चुअली बहुत छोटा टाउन हुआ करता था, और उसको जब इंडिया में अंग्रेजों का ये राज था और रूस में भी जब कई सारे देश जो कॉलोनीज बना के रखे हुए थे, तो वहां पर रूस कह रहा हूँ, चाइना को, तो चाइना से एक छोटा सा आइलैंड जो हांगकांग का था, वो उस आइलैंड को रेंट पे यानी कि लीज पे ले लिया था इंग्लैंड ने। तो इंग्लैंड ने उसको 100 सालों के लिए लीज पे लिया था और उसको डेवलप कर दिया, और आज वो बहुत बड़ा हब है वहाँ। वो छोटा सा टाउन आज बहुत बड़ा हब है, वो हांगकांग नाम से जाना जाता है। तो वो हांगकांग की ही ये एयरलाइंस है कैथे पैसिफिक, जो भी अपनी वर्ल्ड वाइड फैसिलिटी के लिए जानी जाती है। हांगकांग में भी आप थोड़े दिन पहले याद होगा अम्ब्रेला रेवोल्यूशन हुआ था, 1997 में वो लीज खत्म हुई थी, और 97 के बाद यूके ने चाइना को वो हैंड ओवर कर दिया। जो 100 ईयर्स की लीज थी वो खत्म हो गई थी। इस तरह ANA जो है, ऑल निपन एयरलाइंस, ये जापान का एक फ्लैग कैरियर है, जापान की बहुत फेमस एयरलाइंस है। KLM नीदरलैंड्स, आपको डच कंट्री याद होगी नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी कहा जाता था पहले, तो वो हॉलैंड की और नीदरलैंड की कंट्री है KLM, उसको बोलते हैं। ये डेल्टा एयरलाइंस अमेरिका की एक फ्लैग कैरियर है। अमेरिका भी मतलब बड़ा है, 2nd या 3rd नंबर पर आने वाली एयरलाइंस है जो US की है, अमेरिका की डेल्टा एयरलाइंस। अभी हमने इंडियन की एयरलाइंस की बात की थी, जो इंडिया की जो टॉप 6 एयरलाइंस थी, तो उनको लोगो यहाँ पर हैं, जिसमें एक स्पाइस जेट आपको दिख रहा होगा, एक गो फर्स्ट है जो पहले गो एयर था, विस्टार आपको बताया, विस्टार और एयर इंडिया मर्जर होने वाली है। इंडिगो जो बड़ा कैरियर है इंडिया का, बड़ा कैरियर में कह रहा हूँ पैसेंजर कैपेसिटी के हिसाब से, उसके पास प्लेन भी ज्यादा हैं, उसके पास सेक्टर भी ज्यादा हैं, और ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को लोड करता है, मतलब ट्रांजिट करता है पैसेंजर के साथ, वो मूव करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रीमियम सर्विस दे रहा है। ये एक लो कॉस्ट कैरियर है जो कम से कम मार्जिन में, कम से कम पैसे में फ्लाइट को ऑपरेट करता है, इसलिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन एयर इंडिया और विस्टारा जैसी कंपनियां जो प्रीमियम एयरलाइंस के लिए जानी जाती हैं, जो आपने एक जो फुल फ्लेज एयरलाइंस कहलाती है। इस तरह एयर एशिया भी है, एयर एशिया भी एक अच्छी एयरलाइंस में जाना जाता है, जिसके प्रीमियम सर्विसेज काफी ज्यादा वेल नोन है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए, देखते रहिए एरो वर्ल्ड। धन्यवाद।